तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का छठा लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन का पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 1 में जो सारी थ्योरी थी वो बताई थी, और जो पार्ट 2 है उसमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं। समझ रहे हो, तो सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें जितने भी डिटेल में रहेंगे वो सारे। तो सबके लिए है, IIT जेईई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो जो बफर सॉल्यूशन है अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर है अपना। ठीक है, तो पिछले वाला देखें तभी जाके ये समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन दिया है हमें, फाइंड पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.25 मोलर HCN, और जिसका Ka हमें दे रखा है 10 की शक्ति -5, एंड 0.1 मोल्स ऑफ NaCN इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका हल देखना है हमें। तो जो हमें दे रखा है वो देख लेते हैं। जैसे पीएच जो पिछला लेक्चर हमने देखा, तो उसमें पीएच की वैल्यू देखी थी हमने, फॉर्मूला बोल दो उसको। तो पीएच बराबर था अपना PKa और प्लस log base 10 और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर एसिडिक है अपना ये, जैसे ये एक एसिड है ना HCN, वीक एसिड है ये, और ये है अपना एक जैसे NaCN स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो ये PKa दिया जाएगा। अगर बेस देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे POH हो जाता, यहाँ पे PKB हो जाता, और ये एसिड की जगह यहाँ पे बेस हो जाता। समझ रहे हो, पिछले लेक्चर में करवाया था मैंने सब, तो वो देखना पड़ेगा इसके लिए। तो हमें निकलना है पीएच। तो पीएच तो यहीं पे रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, और बराबर हो जाएगा PKa। तो PKa को क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और इंटू Ka लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, Ka की वैल्यू हमें दे रखी है 10 की शक्ति -5, तो Ka को चेंज भी कर देंगे बाद में, और प्लस प्लस ये वाला, और log बेस 10, तो log बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो 0.1 मोल्स हैं 1 लीटर में। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। जो कंसंट्रेशन है अपना वो होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम। जितने वॉल्यूम में, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.1 कितने वॉल्यूम में, 1 लीटर में। तो जो कंसंट्रेशन बनेगा अपनी किसकी, साल्ट की, ये NaCN एक स्ट्रॉन्ग साल्ट है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन बनेगी अपनी, यहाँ से 1 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 0.1 ही बनेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1 और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो एसिड है अपना HCN, इसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी हमें दे रखी है 0.25 मोलर, यानी मोलर मतलब मोल्स पर लीटर, मोलरिटी मोल्स पर लीटर सेम है ना कंसंट्रेशन। तो डिवाइड करेंगे हम 0.25 से, 0.25 से, तो इसको 0 लिख लेते हैं ऊपर वाला। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा अपना 10/25 हो जाएगा ये। तो पीएच यानी पीएच बराबर हो जाएगा अपना, ये Ka की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 10 की शक्ति -5, तो -5 बाहर आएगा, तो प्लस का 5 बन जाएगा ये, तो प्लस का 5, और log बेस 10 इंटू 10 हो जाएगा अपना 1, और ये log बेस 10 और ये कितना बनेगा 10/25 यानी 2/5 बन जाएगा। तो 2/5 log बेस 10 और 2/5। तो यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो m/n है, log m माइनस log n बन जाएगा। समझे, तो pH बराबर हो जाएगा अपना, pH वो बराबर हो जाएगा 5 प्लस log बेस 10 और इंटू 2 और माइनस log बेस 10 और इंटू 5 हो जाएगा ये। समझे, तो ये तो 5 हो गया अपना, और log बेस 10 और 2 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0.30 या फिर 0.30, और माइनस log बेस 10 5 की वैल्यू होती है यहाँ पे 0.70 के करीब। ठीक है, 6 9 रहती है पर हम यहाँ पे 70 लेंगे, तो 0.70 ये हो जाएगा, और ये तो है अपना 5 ऑलरेडी, और प्लस तो ये pH की वैल्यू आएगी यहाँ पे, pH बराबर हो जाएगा अपना, तो ये दोनों जोड़ देंगे हम, 5.30 बना रहा है उसमें से 70 घटा देंगे हम, तो pH की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5.30 और माइनस 0.70। समझे, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये 13 में से 7 जाएगा तो 6, करेक्शन ये 0 6 और 0.4 का ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो pH की वैल्यू आ गई अपने पास 4.6। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। बोलो समझे कि नहीं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCOONA शुड बी एडेड टू 50 ml ऑफ 0.05 मोलर HCOOH
टू प्रोड्यूस ए बफर ऑफ pH 4 और जिसका pKa हमें दिया है 3.7। तो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं, पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये तो जो दे रखा है जैसे 0.1 मोलर दे रखा है, तो 0.1 मोलर और इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं x लीटर x ml मिला रहे हैं इसमें, क्योंकि जो हमें दूसरा दिया है वो ml में दिया है ना, जैसे 50 ml है ये, तो ml में दिया, हमने इसको ml में ही मान लिया। ठीक है, क्या है वो HCOONA, HCOONA, ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। और जो दूसरा है अपना वो एक वीक एसिड है, ये वाला HCO, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसकी क्या दे रखा है 0.05 मोलर और इसका जो 50 ml दे रखा है वॉल्यूम। ठीक है, किसका, फॉर्मिक एसिड का, HCOOH का। और ये क्या है, वीक एसिड है, ये वीक एसिड। ठीक है, तो जो ये दे रखी है हमें, ये कंसंट्रेशन दे रखी है इसकी, जैसे मोलैरिटी हो गया, फिर मोल्स पर लीटर दे रखा है ये, तो 0.1 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ठीक है, और ये क्या है अपना, ये है 0.05 मोल्स पर लीटर, 0.05 मोल्स पर लीटर। तो ये है अपनी मोलैरिटी। तो इसका जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, और ये भी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये हर एक के लिए लगेगा, ये जैसे 0.1 है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, इसका जो वॉल्यूम है वो तो Vx माना हमने, तो यहाँ पे x रख देते हैं, तो x रख दिया यहाँ पे, और x क्या है लीटर में हो जाएगा, जैसे x लीटर में है तो वॉल्यूम भी लीटर में अपना, तो ये लीटर में और ये लीटर में। ठीक है, तो ये लीटर से लीटर यहाँ पे मर जाएगा, तो x L से L मर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर लिखो तो लिखो, ना तो मत भी लिखो, जैसे अगर और देखा जाए तो एक बार इसको कर देता हूँ पहले। जो नंबर ऑफ मोल्स आए अपने पास n, वो कितने आए 0.1x, और किसके आए ये HCOONA के, HCOONA के। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा में ये वॉल्यूम दे रखा है किसका, HCOOH का, तो ये 50 रखेंगे यहाँ पे, 50 ml, L से L तो कट ही जाएगा ये, तो ये लीटर से लीटर कट जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो 50 है, तो 50 इंटू 0.05 बनेगा नंबर ऑफ मोल्स किसके, HCOOH के। n बराबर हो जाएगा अपना 0.05 और इंटू 50। ठीक है, किसके बनेंगे ये HCOOH के, फॉर्मिक एसिड के, तो HCOOH के नंबर ऑफ मोल्स आए अपने पास, तो नंबर ऑफ मोल्स तो आगे दोनों के। ठीक है, अगर जैसे और बताऊं इसको, तो मोलैरिटी है, जो अपनी मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये है मोलैरिटी। अगर ये ना करना चाहो, ये वाला मोल्स पर लीटर ना लिखना चाहो, तो सिंपली ये लिख दो, जैसे 0.1 दे रखा है ये, और बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका, x ml है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, यहाँ पे x रख देंगे, तो n कितना है अपना, n आ जाएगा 0.1 इंटू x। ठीक है, वही हमने लिखा 0.1 इंटू x, ऐसा ही इसके लिए लिख लो। इसका वॉल्यूम हमें दे रखा 50 ml और मोलैरिटी दे रखी 0.05। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा कितना 0.05 इंटू 50 ml। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना 0.05 और इंटू 50 किसके, HCOOH के। ठीक है, तो ये तो आई है इसकी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इनके अलग अलग, और इसमें हमें चाहिए कि कंसंट्रेशन पूरे की। पहले pKa देखते हैं, pH की वैल्यू देखते हैं। जो pH है अपना वो होता है pKa और प्लस log base 10 और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। समझे? तो जो ये कंसंट्रेशन रखी जाती है कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, जब दोनों प्रेजेंट होंगे ये, तो इसकी कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। इसके नंबर ऑफ मोल्स है अपने पास ये वाले, और इसके भी नंबर ऑफ मोल्स हैं ये वाले। ठीक है, बट यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखना पड़ेगा कितना है टोटल सोल्यूशन का। सोल्यूशन में 50 ml है और x ml है, तो दोनों है ना ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं pH दे रखा हमें 4 के बराबर, तो यहाँ पे रखेंगे 4 और बराबर pKa की वैल्यू है 3.7, तो यहाँ पे रखेंगे 3.7 और प्लस log base 10 और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालनी पड़ेगी हमें। नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास ये सॉल्ट के, तो कंसंट्रेशन निकालते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट।
तो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स यानी 0.1 x और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा x ml और 50 ml दोनों जोड़ के हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 50 ml, x प्लस 50। ठीक है, अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की। कंसंट्रेशन देखेंगे एसिड की क्या हो जाएगी, जैसे ये दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये दे रखे हैं, तो 0.05 और इंटू 50 और डिवाइड बाई x प्लस 50 टोटल वॉल्यूम। तो ये अपने पास कंसंट्रेशन आ गई दोनों की, सॉल्ट की भी और अपना जो एसिड है इसकी भी। तो इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ये वाला है तो ये और ये तो कट ही जाएगा दोनों, तो x प्लस 50 और x प्लस 50 तो दोनों से कट जाएंगे। तो ऊपर क्या आएगा अपना, ऊपर साल्ट वाला रखा जाएगा, ये कंसंट्रेशन साल्ट की है ना, तो 0.1x रखा जाएगा, 0.1x और डिवाइड बाई इस केस में ये रखा जाएगा 0.05 इंटू 50, तो ये 100 हो जाएगा 2, तो 5/2 हो जाएगा ये 2.5। ठीक है, तो 2.5 लिख देते हैं इसको, तो 2.5 समझे। जैसे अगर ये देखा जाए तो इसकी दो, ये तो कट ही जाएगा ऑलरेडी क्योंकि ये डिवाइड में है ना, इसके ये वाला डिवाइड करेंगे तो ये से ये मर जाएगा, अपना बचेगा 0.1x डिवाइड बाई दिस। तो इसको हम काट देंगे, 2 दशमलव नीचे आएंगी 100 वाली, तो 50 दूनी 100 और 5/2 यानी 2.5, तो ये 2.5 हमने रख दिया यहाँ पे समझे। तो ये 3.7 इधर जाएगा, तो 4 में से 3.7 जाएगा तो 0.3 बचेगा, तो ये बचेगा अपना 0.3 और बराबर हो जाएगा log बेस 10 और 1/25x हो जाएगा ये, समझे। तो ये किसकी वैल्यू है, ये log 2 की वैल्यू है, हमने बहुत बार करा है इसको। जैसे log बेस 10 रख सकते हैं आगे इसको, दिस इंप्लाइज log बेस 10 और इंटू 2 बराबर हो जाएगा अपना log बेस 10 और x/25, समझे। ये log बेस 10 की 2 की वैल्यू है ना, log बेस 10 और 2 की वैल्यू ये है 0.30 बोलते हैं इसको। तो ये इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ऐसे इसको काट नहीं सकते हम, log 10 से log 10 काट दिया नहीं, इसका एंटी लॉग लिया जाता है। ठीक है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा अपना, इसको काट ही देंगे यहाँ पे, जैसे एंटी लॉग लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बराबर बचेगा अपना x/25, यानी x कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50 ml, क्योंकि हमने ml में ही मानना था इसको। ठीक है, सेम क्वांटिटी जोड़ी है ना हमने, ये x प्लस 50 ग्राम ml में ही तो जोड़ा है, तो ये 50 ml आ जाएगा इसका अपना आंसर, समझे। तो 50 ml HCOONA ऐड करना पड़ेगा इसमें, जब जाके अपना जो pH है वो 4 आएगा, समझे। अगर जो pKa की वैल्यू 3.7 है तो ये अपना x बराबर 50 ml अपना आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 0.2 मोलर HCOOH एंड 0.1 मोलर NaOH whose Ka is 10 to the power -4। ठीक है, तो pH बताना हमें, तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो जैसे इन दोनों को मिक्स करा गया तो दोनों रिएक्ट करेंगे ये, तो हमारे पास है HCOOH और प्लस NaOH। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक वीक एसिड है, बट जो बफर बनता है वो वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट नहीं है ना, यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो ये दोनों रिएक्ट करके हमें देंगे HCOONA और प्लस H2O। ठीक है, जैसे इसका H हट जाएगा, ये Na यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये वाला H OH के साथ कंबाइन करके H2O फॉर्म करेगा अपना। तो जैसे ये था अपना वीक एसिड, तो वीक एसिड ऊपर लिख देता हूँ इसको, तो ये था अपना वीक एसिड, या फिर नीचे रहने देता हूँ, तो वीक एसिड ये था स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बना अपना सॉल्ट, इसका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनाइए। तो हमें चाहिए था क्या बफर में, यही चाहिएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट चाहिए और एक वीक एसिड चाहिए, बट उस पर हमें देखनी पड़ेगी कंसंट्रेशन क्या क्या है। तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन अपनी 0.2 मोलर यानी मोल्स पर लीटर, तो इनिशियल कंसंट्रेशन है इसकी 0.2 इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसकी NaOH की कितनी है 0.1, तो ये है अपनी 0.1।
ठीक है। तो ये बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसको सारे को खत्म होना है ना, सबको जितने मोल्स हैं इसके, जैसे 0.1 मोल थे, इसको खत्म होना पड़ेगा, तभी जाके अपना बफर सोल्यूशन बनेगा वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। ये तो न्यूट्रल है, कुछ फर्क नहीं डालेगा ये तो रिएक्शन पे, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो इसको पूरा कंप्लीट खत्म होना पड़ेगा इसको। तो कितने खत्म होंगे? 0.1 मोल खत्म होने चाहिए इसके। अगर 1 मोल जाता तो 1 मोल ये लेके जाता। तो इनिशियली देख लेते हैं इसके, तो ये 0 0 रहेंगे यहाँ पे इनिशियली, तो फिर इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली ये रहेंगे 0 0। अब आएंगे एट इक्विलिब्रियम, तो ये है अपना लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसको कंप्लीटली खत्म होना पड़ेगा। तो कितने मोल जाने चाहिए इसके? 0.1 जाएंगे यहाँ से। ठीक है, 0.1 मोल यहाँ से खत्म होंगे इसके, 0 बचना चाहिए नहीं हमारे जो अपने रिएक्शन बचेगी या सोल्यूशन बचेगा उसमें ये होना ही नहीं चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कंप्लीटली खत्म होना पड़ेगा। तो इसका जाएगा 1 मोल। अगर इसका 1 मोल जाता, 1 मोल HCOH को ले जाता, बनाता क्या? 1 मोल अपना ये बनाता सोडियम HCOON बनाता। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कितना बनाता? 1 ही। गया कितना है? 0.1। तो लेकर कितने को जाएगा? 0.1 को लेके जाएगा यहाँ से। तो 0.1 को यहाँ से लेके जाएगा, बनाएगा कितना? 0.1 ही बनाएगा ये। ठीक है, 0.1 बना देगा ये। ठीक है, तो जो H2O इसको लिखो मत लिखो, क्योंकि ये एक अपना न्यूट्रल है, साथ रहता है इसका pH, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो ये तो जैसे खत्म ही हो गया, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी इसकी? तो ये बच जाएगा अपना 0.1। यहाँ पे लिख देते हैं कंसंट्रेशन लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे? 0.1 बच जाएगा, क्योंकि 0.2 था, 1 चला गया तो 0.1 बचा, ये 0 बचेगा यहाँ पे, कंप्लीटली ओवर हो जाएगा ये। समझे? ये कितना बनेगा अपना? ये 0.1 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0.1। तो अब यहाँ पे pH का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि जो हमारी कंसंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम पे, ये वाली कंसंट्रेशन बचेगी। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये अपना वीक एसिड मतलब बफर बनेगा यहाँ पे। तो बफर का pH निकालेंगे यहाँ पे। pH बराबर हो जाएगा अपना pKa और प्लस log बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये सब पता है हमें, जैसे pH ही चाहिए ना, तो pH को यहाँ पे रखेंगे pKa। तो pKa की वैल्यू दी हमें ये, तो इसको माइनस log बेस 10 लिख के ये रख लेते हैं, मतलब ये 4 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कई बार करवा दिया, नहीं तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, और प्लस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ दिस, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है यहाँ पे, 1 1 है ना, तो ये log बेस 10 और इंटू 1, तो ये 0 डिफाइंड ही नहीं रहता वैसे देखा जाए, तो इसको हम 0 लिखेंगे। तो log बेस 10 और इंटू 1, तो ये टेंड करेगा 0 को। ठीक है, तो pH कितना आया अपना? pH आ जाएगा अपना 4 के बराबर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मीडियम कैसा रहेगा? यहाँ पे एसिडिक रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, बचेगा सोल्यूशन में वीक एसिड ही बच रहा है अपना, तो एसिडिक ही रहेगा। इसका जो pH रहेगा एसिडिक ही रहेगा, जो कि वैल्यू आई अपनी 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें 12 ग्राम एसिटिक एसिड एंड 16.4 ग्राम सोडियम एसिटेट आर डिजोल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन, तो कैलकुलेट pH ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले वाला क्वेश्चन अपना pH ऑफ दिस सोल्यूशन, तो इस सोल्यूशन का पहले pH निकालना पड़ेगा हमें। फिर न्यू pH इफ 3.65 ग्राम HCl इज एडेड, अगर इस सोल्यूशन में हम 3.65 ग्राम HCl ऐड कर दें तो उसका pH कितना आएगा। फिर न्यू pH इफ 7.3 ग्राम HCl एडेड, फिर न्यू pH इफ 4 ग्राम NaOH इज एडेड। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमारे इसमें अगर बात करी जाए तो ये 4 क्वेश्चन करेंगे, इसको बारी बारी करते। तो पहले वाला लेते हैं, यहाँ पे हम जो pH है इस सोल्यूशन का निकालना पड़ेगा। तो जैसे CH3COOH है, इसमें हमें देखने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने, क्योंकि 12 ग्राम हमें दिया है ये बस। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मास गिवन यानी 12 ग्राम और डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे पहले, तो पहले ऊपर लिख लेते हैं मास गिवन और डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। जैसे मोलर मास निकालते हैं पे CH3COOH का,
ठीक है। तो जैसे कार्बन का 12 होता है तो यहाँ पे 12 और प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 3 और प्लस कार्बन का 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1। ठीक है, जैसे कार्बन ये 3 हाइड्रोजन इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा। तो 12 12 24 और 3 27, 28 और 32। तो 28 और प्लस 32 तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा नहीं, तो 60 आ रहा है अपना। तो मास गिवन है अपना 12 ग्राम और जो मोलर मास आ रहा है वो आ रहा है 60 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स किसके, एसिटिक एसिड के। तो ये बराबर हो जाएगा 12/60। ठीक है, तो यानी 1/5 यानी 0.2 मोल्स। तो मोल्स मिल गया हमें और वॉल्यूम दे ही रखा है 1 लीटर। जो पूरा सोल्यूशन है वो 1 लीटर है, तो टोटल सोल्यूशन ही रखते हैं ना उसका। तो इसकी कंसंट्रेशन मिल जाएगी हमें। तो ये हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो कितनी हो जाएगी ये, 0.2 मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर। तो इसकी कंसंट्रेशन मिल गई हमें। तो और इसकी और निकालनी पड़ेगी जो 16.4 ग्राम है इसकी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट। तो इसकी कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे हम, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने पड़ेंगे ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। तो ये कितने हो जाएंगे, मास गिवन यानी 16.4 ग्राम दे रखा है इसका और डिवाइड बाय मोलर मास। तो इसका कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और प्लस हाइड्रोजन के 3 और प्लस जो अपना कार्बन है फिर से 12 और 2 ऑक्सीजन है तो 32 लिख देता हूँ इसको। और सोडियम का हो जाएगा अपना 23। ठीक है, ये देखते हैं कितना बनता है अपना, ये ग्राम में है, ये भी मोलर मास है ना। तो दिस इंप्लाइज 16.4 और डिवाइड बाई ये 12 12 24 और 23 और 3 26 और 32। तो 12 12 24 तो 3 27, 2 29 और 59 और 3 62 और 20 82। ठीक है, तो यानी 82 हो जाएगा ये। तो 82 ग्राम्स और ऊपर भी ग्राम्स। तो ये डबल हो रहा है देखा जाए तो, 82 का 2 गुणा 164। तो ये आ जाएगा अपना 0.2 ही आ जाएगा। तो ये बनेगा अपना 0.2 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, समझे। तो पीएच देखते हैं इसका, पीएच की जो फॉर्मूला अपना पीएच वो बराबर हो जाएगा pKa या फिर नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और इंटू Ka और प्लस log बेस 10 और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, समझे। तो जो P ये जो Ka है इसकी वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे लिखी नहीं है ना। तो Ka की वैल्यू दे रखी है हमें, Ka सब के लिए है ये 10 की शक्ति -5। जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये चारों क्वेश्चन, तो उसमें Ka की वैल्यू ये दे रखी है हमें। ठीक है, जो कि लिखना भूल गया था मैं यहाँ पे। और ये तो 0 हो जाएगा, जैसे जो log बेस 10 और दिस ये दोनों बराबर है ना। ये 0.2 है, 0.2 है तो ये 1 बन जाएगा। तो log बेस 10 इंटू 1 यानी 0 को टेंड करेगा ये, तो ये 0 या फिर तो या तो डिफाइंड नहीं होगा या 0 होगा इसका। और ये यहाँ पे -5 रहेगी तो ये 5 बार आ जाएगा। तो pH कितना आ जाएगा इसका, 5। तो pH बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। तो बढ़ते हैं जो दूसरा क्वेश्चन अपना, न्यू पीएच इफ 3.65 ग्राम HCl इज एडेड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे इसके लिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, फाइंड न्यू पीएच इफ 3.6 ग्राम HCl इज एडेड। तो जो हमारा सोल्यूशन था, जैसे यहाँ पे CH3COOH और एक था अपना CH3COONA। ठीक है, अब इसमें हमने मिला दिया HCl ऐड करा है कितना, 3.65 ग्राम्स। ठीक है, CH3COH के कितने मोल्स बने थे, 0.2 मिले थे हमें, 0.2 और इसके भी 0.2 थे। और HCl के कितने हो जाएंगे ये देखते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बराबर हो जाएगा अपना मास गिवन यानी 3.65 ग्राम हमें दे रखा है और डिवाइड बाय मोलर मास। तो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 तो 36.5 हो जाएगा ये, यानी 36.5। ठीक है, ग्राम्स में है ये भी, तो ये भी ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये कितना बन के आएगा, 0.1 मोल बन जाएगा। तो बराबर हो जाएगा अपना 0.1 मोल। ठीक है, तो जो HCl के कितने मोल ऐड करें यहाँ पे, 0.1 मोल।
तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 0.1 मोल हमने ऐड करा है इसको। जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो 100% डिसोसिएट करेगा, तो HCl, और ये हमें टूट के देगा H+ और प्लस Cl-। और ये एक वीक एसिड है, तो ये इतना ज़्यादा डिसोसिएट नहीं करेगा। ये है अपना स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा। जैसे CH3COONA, CH3COONA, और ये हमें देगा CH3COO- और प्लस Na+। तो जो सोल्यूशन में है ये सारे आयंस फ्री रहेंगे क्योंकि 100% डिसोसिएट कर रहे हैं। तो ये वाला इसको अटैक करेगा, ये वाला इसको अटैक करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये वाले। तो ये क्या बनेगा, जैसे ये पूरी रिएक्शन लिख देता हूँ इसकी, CH3COONA और प्लस HCl, ठीक है। तो ये हमें देगा CH3COOH और प्लस NaCl, ठीक है। अब देखते हैं बफर बनेगा कि नहीं। तो ये वाला हमें खत्म चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया, ये तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट चाहिए और एक वीक एसिड चाहिए। तो ये है वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। तो ये हमें चाहिए इसमें सोल्यूशन में, इसको नहीं चाहिए हमें, HCl नहीं चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो। तो HCl की जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो हमें दे रखी है, इनिशियल कितना है 0.1 है, तो ये है अपना 0.1 इनिशियल, और ये कितना है, ये 0.2 है, तो ये है अपना 0.2 इनिशियल, और CH3COOH भी है इनिशियल 0.2, ठीक है। और ये 0 है इनिशियली। समझे। एट इक्विलिब्रियम और देख लेते हैं यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम पे क्या है, हमें ये खत्म चाहिए ना यहाँ से HCl, क्योंकि हमें बनाना है बफर सोल्यूशन। तो बफर के लिए हमें ये चाहिए और ये चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, तो इसका 0.1 डिसोसिएट करना पड़ेगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो अगर एक जाता है HCl तो एक मिलके एक बनाता है ये, अगर इतना जा रहा है तो इसका भी एक को लेके इतने को ही लेके जाएगा, यानी 0.1 को लेके जाएगा यहाँ से, और बनाएगा कितना 0.1 ही बनाएगा, समझे। और ये भी 0.1 ही बनाएगा, बट हमें ये चाहिए नहीं है, NaCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा ये तो, ठीक है। तो जो बचा कितना, ये बचेगा 0.1, ये 0 बचेगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना अपना 0.2 था, एक चला गया तो 0.1 बचा, तो ये 0 बचेगा, और ये बनेगा कितना अपना 0.2 ऑलरेडी था, 0.1 और बन जाएगा, यानी 0.3 हो जाएगा ये। तो अब निकालते हैं यहाँ पे pH की वैल्यू, तो pH बराबर हो जाएगा अपना, जो pKa रहता है तो उसको तो 5 ही लिख देते हैं, क्योंकि सबके लिए हमने दिया था 10⁻⁻5, यानी Ka की वैल्यू दी थी ये, ठीक है। तो 5 बाहर आएगा, समझ गए होगे लॉग से, तो ये 5 और प्लस, अब log बेस 10 और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट है अपना ये वाला, तो 0.1 है इसका, तो ये लिखेंगे हम 0.1 और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो एसिड कितना अपने पास 0.3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3, और ये है कंसंट्रेशन, समझे। या फिर ये हट ही जाएगा ना, कंसंट्रेशन वाला निशान तो हट ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंसंट्रेशन हमें दे ही दिए 0.3 और 0.1, समझे। या तो अगर इसको उलट देंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, जो मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में करवाया था, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो m/n करके, तो ये m और माइनस ये n हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लोग नेगेटिव कर देंगे इसका तो भी काम चल जाएगा अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा pH बराबर हो जाएगा 5 और माइनस log बेस 10 और इंटू 0.3, ठीक। तो ये जैसे दशमलव से दशमलव तो कट ही जाएगी, तो ये 3 जाएगा ऊपर, तो 3 की वैल्यू हो जाती है अपनी 0.47 log 3 की, समझे। तो इसमें से ये घटा देंगे हम, तो 4.53 बन जाएगा ये, तो pH की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4.53, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो अब बढ़ेंगे जो थर्ड वाला था, जिसमें 7.3 ग्राम HCl हमने ऐड करा था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 0.73 ग्राम HCl इज एडेड, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन में है क्या, CH3COOH और CH3COONA, और अब हमने ऐड कर दिया इसमें HCl। तो इनके शुरू में कितने कितने मोल्स हैं,
इसके 0.2 मोल्स हैं, 0.2 मोल्स हैं और इसके हमें निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मास गिवन यानी 0.73 ग्राम्स और डिवाइड बाई मोलर मास। तो इसका मोलर मास आया था अपना 36.5, समझे। तो इसकी 2 जीरो नीचे, एक इसके ऊपर चली जाएगी 0, तो इसको मैं यहाँ पे एक 10 ऊपर और 2 जीरो नीचे यहाँ पे, तो ये 10 मतलब यहाँ पे काट दूंगा मैं, तो ये डबल हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपना 2 गुना, तो 1 जीरो से 1 जीरो यानी 0.2 मोल्स ही है इसके भी, तो ये रखेंगे हम 0.2 मोल्स। ठीक है, तो ये जैसे 100% डिसोशिएट करेंगे ये दोनों, तो इनकी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे CH3COONA और प्लस HCl, तो ये हमें देगा CH3COOH और प्लस NaCl। इनकी शुरू में कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 और इसकी शुरू में 0 इनिशियली। अगर बफर सॉल्यूशन बनाना है इसको तो इक्विलिब्रियम पे देखते हैं एट इक्विलिब्रियम। बफर सॉल्यूशन के लिए हमें एक तो ये चाहिए स्ट्रॉन्ग सॉल्ट चाहिए और एक ये वीक एसिड चाहिए, तो इसको जाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसके जो 0.2 मोल्स जाएंगे, अगर ये 1 मोल जा रहा है तो 1 मोल को लेके जाएगा और 1 मोल ही बनाएगा, तो इसको 0.2 को ही लेके जाएगा। ये 0.2 जा रहा है तो 0.2 को लेके जाएगा और बनाएगा कितने 0.2 ही बनाएगा यहाँ पे, समझे। तो 0.2 बन जाएगा, तो ये बचेगा नहीं यहाँ पे, ये भी नहीं बचेगा अब। तो अब ये पूरा बफर सॉल्यूशन बचेगा नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग सॉल्ट नहीं है। ये बचेगा अपने पास, जैसे ये 0.4 हो जाएंगे ना, 2 तो ऑलरेडी थे और 2 ये दोनों बना के चले गए, तो 0.4 हो जाएगा अपने पास, तो बफर सॉल्यूशन नहीं बचेगा ये। तो हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी बचेगी CH3COOH की। ठीक है, तो ये डिसोशिएट होएगा अपना, जैसे CH3COOH यहाँ पे डिसोशिएट करेगा अपना, पार्शियली डिसोशिएट होगा क्योंकि वीक एसिड है। CH3COO माइनस में और प्लस H प्लस में ये डिसोशिएट हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। जैसे इसके इनिशियल मोल्स कितने हो गए 0.4 हो गए यहाँ पे, तो ये है 0.4 और इनिशियल इनके रहेंगे 0 और मान लेते हैं अल्फा जा रहे हैं अपने। ठीक है, तो ये कितने बचेंगे यहाँ पे 0.4 और माइनस 0.4 अल्फा चले जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये बचेगा कितना 0.4 अल्फा बन जाएगा ये, और ये 0.4 अल्फा ये बन जाएगा। तो यहाँ पे Ka निकलेगा क्योंकि ये एसिड है ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकलेगा यानी Ka। तो ये कितना हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ दिस और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस, समझे, यानी 0.4 अल्फा और ये स्क्वायर ही हो जाएगा इसका इनटू 0.4 अल्फा और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना 0.4 और इंटू 1 माइनस अल्फा, समझे। तो एक ये 0.4 से 0.4 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये 0.4 से ये 0.4 चला जाएगा, बचेगा क्या अपने पास Ka बराबर हो जाएगा ये 0.4 अल्फा स्क्वायर, और जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी कम है ये, तो यहाँ पे इसको मैं 0 मान लेता हूँ, तो ये 1 माइनस 0 यानी 1, तो ये बचेगा अपने पास। तो K अल्फा स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना हमें, तो अल्फा स्क्वायर या फिर अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर द रूट Ka और डिवाइड बाई 0.4, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना Ka की वैल्यू है 10 की शक्ति -5 और एक ये 10 की शक्ति 4 हो जाएगा फिर, यानी 1/2 और इंटू 10 की शक्ति -2 जो क्या आएगा अपना अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास, बट हमें चाहिए जैसे पीएच निकालना है ना, पीएच पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा यहाँ पे। तो पीएच वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पे हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिएगी, जैसे ये NaCH प्लस कहाँ गया, ये रहा H प्लस, तो ये 0.4 अल्फा बना, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो 0.4 से इसको गुणा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तब जाके आएगा अपने पास H प्लस की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं एक बार, तो कंसंट्रेशन कहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, कंसंट्रेशन आएगी H प्लस की कितनी, H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा अपना 0.4 और इंटू 1/2 और इंटू 10⁻²। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा तो 0.2 आएगा, ये 0.2 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको भी, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस का log बेस 10 और 0.2 इंटू 10⁻², समझे।
तो अब एम और एन वाला फॉर्मूला लगा लेना यहाँ पे और आंसर निकाल लेना अपना। जैसे ये एम है और ये एन हो जाएगा, एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे कर लेना, इसको आंसर बता देना फिर। तो आंसर कमेंट कर देना, कमेंट योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही जो बेसिक नेचर के रहेंगे उसके निकालने पड़ेंगे, जो फोर्थ वाला रह गया उसको भी होमवर्क कर लेना, और जो बेस बेस वाले आएंगे वो भी कर लेना, ठीक है। सारे इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर लेना, एक और लेक्चर बना देंगे उसका, फिर बेसिक वाला समझा देंगे उसको, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो क्या आएगा अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है।